जय हिंद। आज जो 7th वाले बच्चे नहीं आ पाए हैं इस क्लास को, वो लोग अपने घर पे देख लेंगे, है ना। यूट्यूब पे ये क्लास चला जाएगा और तुम सब भी बोल देना कि जो लोग 7th के बच्चे आज नहीं आ पाए हैं वो लोग कहाँ देख ले अपना क्लास, यूट्यूब पे जाके देख ले। क्योंकि आज क्या महत्वपूर्ण टॉपिक जो है चलेगा, रेगिस्तानी जीवन। कौन सा जीवन बाबू? रेगिस्तानी जीवन यानी कि मरुस्थलीय जीवन, है ना। तो हम लोग जानेंगे कि मरुस्थल का जो जीवन होता है वो कैसा होता है, क्योंकि हम लोग जो है वो मरुस्थल का जीवन नहीं जीते। क्या हम लोग रेगिस्तान में जीते हैं? नहीं, हम लोग मैदानी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में है? मैदानी क्षेत्र में है, तो हमको रेगिस्तान के बारे में पता नहीं है। तो आज के बारे में हम लोग जानेंगे आज की क्लास में कि रेगिस्तान क्या होता है। क्योंकि इससे पिछला क्लास में हम आपको बताते हैं पर्वतीय जीवन के बारे में कि पहाड़ों पे जीवन कैसा होता है। तो अभी हम लोग जानेंगे रेगिस्तान के जीवन के बारे में। तो स्टार्ट करें हम लोग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं रेगिस्तानी जीवन के बारे में। चलिए देखते बाबू, समझिए ध्यान से। यहाँ पे रेगिस्तान क्या बाबू? रेगिस्तान है ना। तो रेगिस्तान यानी कि मरुस्थल। क्या बाबू? मरुस्थल का मतलब होता है रेगिस्तान। क्या होता है बाबू? तुम लोग देखे होगे कभी ना कभी कि पूरा रेत ही रेत भरा है। कभी देखा हुआ ऐसा कि एक जगह तुमको देखने को मिलेगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? रेत ही, बालू ही। उसी को तो रेगिस्तान कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल का मतलब होता है, रेगिस्तान का मतलब होता है कि वैसा क्षेत्र जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो? रेत ही रेत हो, बालू ही बालू हो। और एक बात बताओ, क्या रेत में और बालू में ज़्यादा पानी होगा? नहीं, पानी वहाँ पे नहीं होगा। यानी कि रेतीले प्रदेशों में, रेतीले क्षेत्रों में पानी नहीं होते। पानी नहीं। जब वहाँ पे पानी नहीं होगी, पानी क्या होगी बाबू? तो जब पानी नहीं होगी तो सबसे बड़ी बात वहाँ पे क्या होगी बाबू कि वहाँ पे जब पानी नहीं होगी तो वहाँ का जीवन सबसे मुश्किल और कष्ट भरा होगा। कैसा होगा? मुश्किल और कष्ट भरा। मुश्किल और, समझ में बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? तो उसका जीवन कैसा होगा? क्या बाबू? ठीक है, मुश्किल भरा है ना। क्या ना, उसका जीवन कैसा होता है? मुश्किल भरा होता है। चलो देखो ध्यान से, अब ध्यान से समझो, है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, आगे बढ़ जाए हम लोग। तो चलो रेगिस्तानी जीवन कैसा देखते हैं बाबू? तो पहले समझेंगे कि रेगिस्तान कैसा होता है। क्या समझेंगे? रेगिस्तान कैसा होता है, और फिर समझेंगे इसका जीवन कैसा होता है। क्या समझेंगे बाबू? इसका जीवन कैसा होता है। समझ में आया कि नहीं? जीवन कैसा होता है। तो पहला चीज देखेंगे रेगिस्तान कैसा होगा, और फिर देखेंगे उसका जीवन, और फिर देखेंगे क्या भारत में कोई रेगिस्तान है कि नहीं है। फिर क्या देखेंगे बाबू? भारत में मरुस्थल है कि नहीं। समझ में बात आ रहा है कि नहीं आ रहा? मरुस्थल, क्योंकि याद करो कल भी हम लोगों ने ऐसे ही देखा था कि पर्वत क्या होता है, कैसे होता है। फिर हम लोगों ने देखा था पर्वतीय जीवन कैसा होता है, और फिर हमने देखा था क्या भारत में कोई पर्वत है कि नहीं। तो हम लोगों ने देखा ना सबसे बड़ा पर्वत हिमालय पर्वत के बारे में, है कि नहीं। तो आज भी हम लोग देखेंगे क्या रेगिस्तान भारत में है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो छोटी सी क्लास आज की चलेगी, देखिए आराम से। तो पहले रेगिस्तान कैसा होता है। तो पहली बात बाबू, रेगिस्तान में ना मिट्टी के कण नहीं होते। किसी कण नहीं होता है? मिट्टी का कण नहीं होता। वहां पे रेत होगा। क्या होगा बाबू? रेत होगा। क्या होगा वहां पे? तो जब ये रेत होगा, मिट्टी नहीं होगा, तो वहां पे क्या होता है बाबू? वाष्पीकरण नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता? वाष्पीकरण नहीं हो पाता। जब वाष्पीकरण नहीं होगा तो वहां पे बारिश नहीं। जब बारिश नहीं होगा तो पानी की कमी वहां पे, सूखा की कमी वहां पे। तो पहली बात यहाँ पे पानी की कमी होगी। पानी की क्या होगी बाबू? कमी होगी। पानी यहाँ पे नहीं होगा। अब एक बात बताइए, जब यहाँ पे पानी नहीं होगा तो यहाँ पे जो वन होंगे, क्या होंगे बाबू? वन का मतलब जंगल। वन का मतलब क्या? तो यहाँ पे जो जंगल होंगे वो जंगल ज्यादा हरे भरे होंगे कि इधर उधर छोटा मोटा एक दो को कांटा वाला पेड़ होगा। क्या लगता है? कांटा वाला पेड़ होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं होता है। जब पानी नहीं होगा तो पत्ता होगा नहीं। पत्ता का जगह पे क्या निकल जाएगा? कांटा। पत्ता का जगह पे कांटा। क्या निकल जाएगा? वो पत्ता का जगह पे कांटा निकल जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो पत्ता का जगह पे यहाँ निकल जाएगा कांटा। तो यहाँ पे ज्यादा पेड़ नहीं होंगे। पेड़ कम होंगे कि ज्यादा होंगे? कम। पेड़ कैसा होंगे? अब पेड़ का पत्ता होगा कि कांटा होगा? तो पेड़ का पत्ता नहीं, क्या होगा? पेड़ का क्या होगा बाबू? कांटा। पत्ता उसमें नहीं होगा। तो रेत होगा, पानी की कमी होगी, वहां पे जंगल नहीं होंगे, और जंगल होंगे भी तो कांटों वाले जंगल। कैसे होंगे?
कांटों वाले। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहाँ का जीवन काफ़ी टफ होता है। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पे गर्मी पड़ती है ना बाबू, गर्मी दिन के समय में क्या पड़ती है? गर्मी। तो गर्मी में बालू होता है, रेत जो होता है, इतना ना ज़्यादा गर्म हो जाता है, इतना ना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि गर्मी से हालत ख़राब हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्मी से। और रात जब होता है तो ठंडा इतना ना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोग को ठंडे लगने लगता है। तो दिन में गर्मी से परेशान रहते हैं और रात में क्योंकि बालू या फिर रेत एक ऐसा चीज होता है बाबू जिसको तुम गर्म करोगे तो जल्दी गर्म हो जाएगा और ठंडा करोगे तो जल्दी। देखना गांव में लोग भूजा उजा बनाता है, देखे हुए? तो देखना बालू में भूजा बनाता है, चिवड़ा का, चावल का, देखना तुम मकई का भूजा बनाता है कि नहीं जी? तो बालू में बनाएगा तो देखना बलुआ जब ऐसे भूजेगा तो तुरंत गर्म हो जाएगा बलुआ। अब बस देखा साइड में से रखा था देर के लिए, बतियाए कि हाँ नमक डाले कि नहीं डाले, तब देखा जाए तो बालू ठंडा हो गया। तो बालू जो होता है ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, समझ में गया? और ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक भी होता है। कहने का मतलब है कि गर्मी को वो जल्दी ले लेता है और गर्मी को जल्दी छोड़ भी देता है। तो दिन के समय में कितना गर्मी हो जाएगा? बहुत ज़्यादा। और रात के समय में बहुत ज़्यादा ठंडा। तो ये लोग का जीवन गर्मी या ठंडा में जूझते रहता है कि भाई गर्मी कभी ठंडा तो कभी गर्मी तो कभी ठंडा, हालत ख़राब हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये लोग का जीवन कुछ ऐसा बीतता है। क्या बीतता है? ये लोग पानी के लिए बहुत दूर जाते हैं। पानी के लिए कैसे जाते हैं बाबू? बहुत दूर जाते हैं पानी के लिए। पानी कहीं कहीं मिलता है और भी थोड़ा थोड़ा मिलता है। समझ में बात आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो ये लोग का जीवन है ऐसा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत दिक्कत होता है। क्या होता है इसमें? बहुत दिक्कत का सामना। बताओ ठंडा के समय, रात के समय में ज़्यादा ठंडा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? रात के समय में ज़्यादा क्या बढ़ जाएगा? और दिन के समय में गर्मी बढ़ जाएगा, क्योंकि बालू गर्म करोगे तो जल्दी गर्म और ठंडा करोगे तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। समझ में बात आ रहा है? इसलिए ये लोग जो होते हैं ना हल्के कपड़ा पहनते। कैसे पहनते हैं? हल्के। कैसे कपड़ा पहनते हैं बाबू? हल्के कपड़े पहनेंगे, हल्के कपड़े। जैसे हम लोग भी जब गर्मी का समय आता है, जब क्या आता है गर्मी का, तो हम लोग कैसे कपड़े पहनने लगते हैं? हल्के कपड़े या पतले कपड़े पहनने लगते हैं। और जब ठंडी का समय आता है तो हम लोग कैसे कपड़े पहनने लगते हैं? मोटे कपड़े पहनने लगते हैं, है ना? लेकिन ये लोग कैसा कपड़ा पहनेगा? हल्का। कैसे कपड़ा पहनेगा? क्योंकि क्या लगता है यहाँ पे ज़्यादा गर्मी लगता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? आ ही रहा होगा तुम लोग को समझ में। अब भारत में क्या कोई मरुस्थल है कि नहीं? भारत में कोई मरुस्थल है? तो भारत में मरुस्थल है। मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? थार मरुस्थल। क्या नाम है उसका? बोलोगे सर कहाँ है थार मरुस्थल? तो रेगिस्तान बोल दिया जी, राजस्थान। कहाँ पे है? राजस्थान। कहाँ पे बाबू? राजस्थान। अगर तुम मैप में देखना चाहते हो राजस्थान को तो एक भारत का मैप यहाँ बना देते हैं हम, है ना? क्या बनाते हैं? भारत का मैप। हंसना उतना नहीं है, ठीक है? कितना है तो भारत है अपना, है ना? थोड़ा सा बना देते हैं, हंसना नहीं है, ठीक है? अपना ही भारत है। अजीब हो गया क्या जी? आज समझो भारत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला इलाका ये पूरा रेगिस्तान है। क्या है बाबू? और इसी का नाम है थार। क्या नाम है बाबू? थार मरुस्थल। क्या नाम है बाबू? तो पूछेगा क्या भारत में कोई रेगिस्तान है? कौन सा रेगिस्तान? थार मरुस्थल, है ना? यहाँ दिख रहा है तुमको थार, यही है थार मरुस्थल, है ना? थार मरुस्थल। उसके बाद तुम देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि ये राजस्थान में कहाँ पे है? कहाँ पे बाबू? तो तुमको क्या मरुस्थलीय जीवन के बारे में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका याद करवा दे कि नहीं याद करवा दे? याद करवा देते हैं। तो बोलो मरुस्थलीय जीवन के बारे में बोलो। मरुस्थलीय जीवन में पानी ज्यादा होगा कि कम? कम। बालू होगा कि मिट्टी? बारिश ज्यादा होगा कि कम? दिन के समय में गर्मी ज्यादा कि ठंडी ज्यादा? और रात के समय में ठंडी ज्यादा हो जाएगा। अच्छा ये लोग भारी कपड़ा पहनेगा कि हल्का कपड़ा? भारत में कोई रेगिस्तान है? क्या नाम है? थार मरुस्थल। वेरी गुड। और वो कहाँ पे है बाबू? राजस्थान में। तो समझ में आ गया? याद हो गया? बिल्कुल। एक अच्छे टीचर का गुण यही होना चाहिए कि बच्चों को पहला वो पढ़ाए, दूसरा उसको समझाए। क्या करे बाबू? और तीसरा सबसे मेन काम होता है उसको याद कराए। क्या करे बाबू? याद। तो पढ़ाना, समझाना और याद कराना ये मेन टीचर का काम होता है ना। प्राइमरी काम टीचर का यही होता है कि वो क्या करे, इस काम को करे। बाद में काम होता है सेकेंडरी काम की, आके सुन लिए, कुछ कर दिए, कुछ बात समझ में आ रही है ना? तो ये काम होना चाहिए टीचर को। समझ में आएगा ना? वो नहीं कहते हैं कि साखे रहीं। क्या बाबू?
शाखें रही तो फूल और पत्ते भी आएंगे, शाखें रही तो फूल और पत्ते भी आएंगे, दिन बुरे हैं, दिन तो अच्छे भी आएंगे। समझ में बात आ रहा है कि नहीं? तो बस मन लगा कि आप लोग 7 से ही पढ़ते रहिए, अच्छे से शुरुआत करते रहिए, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे आप लोग, एक मैच्योर और एक अच्छे बच्चे बन जाएंगे। कोई दिक्कत है? चलो, तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।